प्यारे बच्चों, आज हम लोग 12th मैथ्स NCERT बुक के डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं, करते हैं स्टार्ट। क्या क्वेश्चन कह रहा है? कहता है यदि A 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट क्या होगा। इनमें से 4 ऑप्शन दे रखा है और आपको बताना है जो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, करते हैं स्टार्ट। मैं यहाँ एक रूल लिख रहा हूं, यदि ए एन कोटि का स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ए पर पावर n-1। जी हाँ, हमने क्या लिखा? यदि ए अर्थात ए मैट्रिक्स जो है वो किस ऑर्डर का है, तो n ऑर्डर का। कैसा मैट्रिक्स? तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वह डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1 होगा। तो यहाँ पे क्या आपसे पूछा गया है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा। इसलिए हो जाएगा एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बराबर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए का पावर कितना। तो ध्यान देने, यहाँ ए जो है वह स्क्वायर मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का है? तो 3 ऑर्डर का है। तो पावर हो जाएगा 3-1 अर्थात डिटर्मिनेंट ए का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी में। इस प्रकार सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अवयव हो, यदि मैट्रिक्स ए जो है वह ऑर्डर 2 का इनवर्सिबल मैट्रिक्स हो तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स अर्थात ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निम्न चारों में से कौन सा होगा। तो इसका आंसर दोस्तों तो 2 सेकंड में निकल जाएगा। तो पहले मैं आंसर बता देता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली ये होता कैसे है। तो चलिए देखते हैं, करते हैं स्टार्ट। ध्यान देना, आपसे क्या कहा गया है? डिटर्मिनेंट किसका? तो ए इनवर्स का। डिटर्मिनेंट किसका निकालना है? तो ए इनवर्स का। तो ध्यान देना, तो इसका आंसर हो जाता है 1 डिटर्मिनेंट ए। क्या हो जाता है? 1 डिटर्मिनेंट ए। लेकिन हम लोग इतना से तो संतुष्ट होने वाले हैं नहीं। अब हम ये देखेंगे कि एक्चुअली इतना बराबर इतना होगा तो कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं। अब ऑप्शन को भी हम इरेज कर देते हैं। अच्छा, रहने दीजिए ऑप्शन को, कोई बात नहीं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट ए इक्वल टू ए बी सी डी। आपने ए एक मैट्रिक्स मान लिया 2x2 ऑर्डर का, ए बी सी डी। इसलिए ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वह क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। और यदि आप इसे कैलकुलेट करोगे तो क्या मिल जाएगा? एडी माइनस बीसी। एडी माइनस क्या मिल जाएगा? बीसी। ये क्या हो गया? डिटर्मिनेंट ए हो गया। ध्यान से देखेंगे तो हमें चाहिए क्या? ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स निकालने के लिए पहले तो हमें एडजॉइंट ए तक जाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं एडजॉइंट है, इसलिए एडजॉइंट ए हमने 2x2 ऑर्डर का एडजॉइंट ए निकालने का टेक्निक आपको थ्योरी सेक्शन में बताया हुआ है।
आज फिर मैं बताता हूँ, यहाँ ए दिया हो और सीधा उसका एडजॉइंट ए हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये होता है मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण पर स्थित अवयव को क्या करते हैं, पलट देते हैं। मुख्य विकर्ण पर स्थित अवयव को क्या करते हैं, पलट देते हैं, और बाकी जो दूसरा विकर्ण बचा उसके चिन्ह, उस पर स्थित अवयव के चिन्ह को बदल देते हैं। ये बी पॉजिटिव में था तो यहाँ बी नेगेटिव कर दिया, यहाँ सी पॉजिटिव था यहाँ सी क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। तो ये क्या हो गया हमारा एडजॉइंट ए, क्या हो गया एडजॉइंट ए। चूंकि आप जानते हो ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए। ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए। तो चलिए देखते हैं आगे। सो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए तो यही है हमारा, तो क्या लिख सकते हैं, डी माइनस बी माइनस सी और ए बटे क्या, डिटरमिनेंट ए। यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या कर सकते हैं इसको, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 1 बाय डिटरमिनेंट ए डी माइनस बी माइनस सी और ए लिखा जा सकता है। तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब क्या कर देते हैं, 1 बाय डिटरमिनेंट ए अर्थात यह जो वैल्यू है इससे मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव को गुणा कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, मिल जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू, ध्यान देना, बी बाय डिटरमिनेंट ए माइनस बी बाय डिटरमिनेंट ए माइनस सी बाय डिटरमिनेंट ए और ए बाय डिटरमिनेंट ए। ध्यान देना आपका निकल चुका है ए इनवर्स, क्या निकल गया, ए इनवर्स निकल गया है। हमें जाना कहाँ था, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट। अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो डिटरमिनेंट ले लेते हैं, अर्थात डिटरमिनेंट दोनों तरफ ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स पहले था, इसका जब डिटरमिनेंट लेंगे तो इधर भी डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी बाय डिटरमिनेंट ए माइनस बी बाय डिटरमिनेंट ए माइनस सी बाय डिटरमिनेंट ए और ए बाय डिटरमिनेंट ए। क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखेंगे तो ये जो टर्म आपको दिख रहा है, ये जो डाटा दिख रहा है, ये हमारे डिटरमिनेंट हो गया है। आपको पता है डिटरमिनेंट से कॉमन कैसे लिया जाता है, या तो किसी रो से या फिर किसी कॉलम से या फिर दोनों से हम लोग कॉमन कर सकते हैं। तो देखिए अगला स्थिति क्या बनता है। अब तो लग रहा है जो जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, चलिए इधर बना लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट बराबर, ध्यान से देखेंगे पहला वाला जो आपको रो दिख रहा है उनमें से 1 बाय डिटरमिनेंट ए को कॉमन करते हैं। 1 बाय डिटरमिनेंट ए को कॉमन कर लिया, किससे किए, तो पहला वाला रो से कर दिया। फिर क्या करते हैं, दूसरे वाले रो से भी 1 बाय डिटरमिनेंट ए को क्या कर लिए, कॉमन कर लिया। अब देखते हैं क्या बचा। यहां से जब 1 बाय डिटरमिनेंट ए को कॉमन किया तो बचा डी, और यहां से जब किए तो बचा माइनस बी, यहां से किए तो बचा माइनस सी, और यहां से जब किए कॉमन तो बचा ए। इसके बाद क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट बराबर 1 बाय डिटरमिनेंट ए इंटू 1 बाय डिटरमिनेंट ए इंटू। अब ध्यान से देखेंगे यह डिटरमिनेंट है, इसे हम कैलकुलेट कर देते हैं। डिटरमिनेंट का कैलकुलेशन आपको आता है तो क्या हो जाएगा, डी इंटू ए अर्थात ए डी, ठीक है। फिर ये दोनों का गुणनफल हो जाएगा बी सी, एक फॉर्मूला का माइनस, तो माइनस बी सी, इतना लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगला क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट बराबर 1 बाय डिटरमिनेंट ए इंटू
1 बाय डिटर्मिनांट ए इंटू, अब ध्यान दें मिला आपको ए डी माइनस बी सी, आ जाइए यहाँ पे ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी यहाँ आ जाइए और देखिए ए डी माइनस बी सी किसका वैल्यू था, तो डिटर्मिनांट ए का वैल्यू था बच्चों, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं डिटर्मिनांट ए। अब क्या इस डिटर्मिनांट ए से ये डिटर्मिनांट ए कैंसिल कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो फाइनली हमें मिलेगा क्या, मिल गया ए इनवर्स का डिटर्मिनांट बराबर 1 बाय डिटर्मिनांट ए, मिल गया। क्या अब हम इसी चीज को लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ए इनवर्स का क्या डिटर्मिनांट, तो लिख सकते हैं डिटर्मिनांट किसका, ए इनवर्स का बराबर 1 बाय क्या डिटर्मिनांट ए, तो लिखा जा सकता है 1 बाय डिटर्मिनांट ए। अब देख लीजिए दोस्तों क्या मिला आपको आंसर, तो डिटर्मिनांट ए इनवर्स बराबर 1 बाय डिटर्मिनांट ए, तो 1 बाय डिटर्मिनांट ए ऑप्शन नंबर बी हो गया और यही है आपका सही आंसर। तो दोस्तों इस लेसन में यहीं तक, मिलते हैं 4.6 के थ्योरी के साथ। धन्यवाद।